अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, बहुत खूबसूरत घर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बिजली, पानी, गैस, तीनों सहूलतों के साथ। रहिएगा मेरे साथ साथ। माज़रत चाहता हूं, साथ वाले घर में डॉग थे, तो पहले हम गैस देख लेते हैं। ये गैस का मीटर है जी, और 2 मीटर लगे हुए हैं। एक ही वक्ती तौर पे खोल के रखा है, लेकिन ये 2 मीटर लगे हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और ए मीटर ने ना दे या ए मीटर ने, नहीं वही है। अब इस तरफ से मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको, फ्रंट एलिवेशन इस तरफ से भी दिखा दूं। दोस्तों, साथ साथ रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये इस तरफ से फ्रंट एलिवेशन इसका देख लें। तो अंदर चलते हैं। बड़ा घर है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बड़ा कार पोच है, 4 से 5 गाड़ियां आसानी से खड़ी हो सकती हैं। वो कैसे? एक ये खड़ी हुई है, एक ये साथ खड़ी हो जाएगी, एक इसके पीछे खड़ी होगी, एक फिर इसके पीछे खड़ी होगी, और यहाँ भी 1 से 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो अगर हम ये कहें कि कम से कम भी 5 से 6 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। बड़ा घर है, बड़ी फैमिली के लिए है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, बहुत खूबसूरत बना हुआ घर। इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगे, मज़ा आएगा आपको। पहले देखते हैं कि नीचे क्या है इसके। अच्छा, नीचे आ पहले लाइटा से लाइटा जरा ऑन कर दो। हाँ, बेसमेंट से शुरू करते हैं ना, सारा यानी मुकम्मल दिखाते जाते। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बेसमेंट में लेके जाऊंगा। त्यानू ही पता है ताला लगा, उसे पूछा खुल सकते हैं। बेसमेंट सामान पड़ा हुआ है। तो बेसमेंट में है क्या कुछ वैसे? रंग की बाल्टी वगैरह जो नीचे 2 कमरे नहीं, बस 2 कमरे में। चलें, ठीक हो। लाइट चली गई? लाइट चली गई। तो दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, लाइट चली गई थी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है जी नीचे बेसमेंट, लेकिन बेसमेंट के लिए वॉशरूम जो है, अच्छा इसके अंदर से कुंडी लगी हुई है। ये वॉशरूम फिर मैं उस तरफ से दिखाऊंगा। बेसमेंट इन्होंने नीचे बनाई हुई है, लेकिन बेसमेंट का वॉशरूम इन्होंने यहाँ रखा है ताकि जो इसका वेस्टेज है वो आसानी से बाहर जा सके। तो अंदर चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट चेक करवा देता हूँ। बाद लोग समझते हैं कि शायद एक आध कमरा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पूरा घर नीचे बेसमेंट में भी बना हुआ है। तो एक ये कमरा आपके सामने है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कमरा है, यानी बहुत बड़ा, ये हॉल कह लें, कमरे कह लें, पार्टीशन बनाना चाहें, ये आपके सामने है। ये बेसमेंट है, ठीक है जी। और इसको फिर वेंटिलेशन जो है वो यहाँ से है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं। बाकी ये सामान वगैरह ज़ाहिर है इन्होंने फालतू सामान वगैरह रखा, तो एक बड़ा एरिया यहाँ भी मिल जाता है। और ये मुझे लगता है कि गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ये जगह आपको ठंडक का, गर्मियों में ठंडक का और सर्दियों में गर्मी का एहसास देगी। तो ऊपर चलते हैं। हमने बेसमेंट देख ली, अब हम दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हैं। जब हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो मुझे पहले दरवाज़ा बंद कर लेने दीजिए, बल्कि ये भी दरवाज़ा बंद कर लेने दीजिए ताकि मैं आपको सही तरीके से दिखा सकूं। तो ये है जी मेन एंट्रेंस के लिए, ड्राइंग रूम की एंट्रेंस के लिए दरवाज़ा, और ये है फिर मेन एंट्रेंस के लिए दरवाज़ा। ये भी आपके सामने। तो हम ड्राइंग रूम से पहले चलते हैं, चेक करवाता हूँ आपको बिस्मिल्लाह। ये ड्राइंग रूम है जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ घर। ये आपके सामने। ये जहन में रखिएगा कि जो एसेसरीज लगी हुई हैं ये इसी तरह आपको मिलेंगी। अगर हम ये वाला दरवाज़ा जो है ये बंद कर दें तो ड्राइंग रूम बाकी घर से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। बाकी आपके सामने है।
और अगर हम विंडो देखें इसकी तो बड़ी विंडो है इस तरफ वेंटिलेशन के लिए, ये आपके सामने माशाल्लाह। और अगर मैं इस दीवार के पास खड़ा होकर बनाऊं तो फिर ये बैरूनी दरवाज़ा है इसका, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये अटैच बाथरूम है इसके साथ, ये भी चेक कर लीजिए। और इंग्लिश सीट के साथ वॉश बेसन वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह, ये वॉशरूम आपके सामने। हम आगे चलेंगे दोस्तों, लेकिन अब मेरा इरादा ये है कि हम वो जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उससे अंदर दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाह। जब हम ये मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुए हैं ना दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई बेसमेंट के लिए जो वॉशरूम है वो ये वाला है। ये फिर हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन पहले हम ये इसका वॉशरूम दिखा दें। तो ये बेसमेंट के लिए ये वाला वॉशरूम है, सिर्फ ये वाला, ठीक है जी, ये आपके सामने। और उसके बाद फिर ये दरवाज़ा है, ये आपके सामने मेन एंट्रेंस का, ठीक हो गया जी। हम अंदर चलते हैं। यानी अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो बिल्कुल वो ऊपर वाला बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाला बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और ड्राइंग रूम के दरवाजे से ये वाला, तो इससे या ये मेन एंट्रेंस वाले दरवाजे से जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो फिर ये आगे दोस्तों ये किचन है माशाल्लाह, ये आपके सामने बहुत खूबसूरत किचन। और अगर मैं यहाँ से आपको चेक करवाऊँ, अब देखें ज़रा माशाल्लाह, नीचे की टाइल वगैरह देख लें, छतों की सीलिंग वगैरह देखें, ये आपके सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। और अगर मैं किचन के इस तरफ खड़ा हो जाऊं तो फिर ये सामने दोस्तों टीवी लाउंज है माशाल्लाह, बड़ा टीवी लाउंज, बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई। ये आपके सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो। और फिर ये है दोस्तों मीडिया वॉल, ये आपके सामने बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने मीडिया वॉल LED के लिए दी थी। ये 7 वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊं तो फिर ये तीनों जो बेडरूम्स हैं उनकी ये पार्टीशंस हैं। और ये छतों के देख लें, पंखे वगैरह लगे हुए, चलो छतों की सीलिंग हुई लाइटिंग वगैरह, बड़ा खूबसूरत। तो सबसे पहले चलते हैं स्टडी रूम की तरफ, या आप कहने के किड्स रूम की तरफ। ये है जी स्टडी रूम, ये आपके सामने है। और नीचे टाइल देख लें, वेंटिलेशन के लिए विंडो, कपड़ों के लिए अलमारियां ऊपर से नीचे तक, पंखा वगैरह लगा हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये फिर वॉशरूम है स्टडी रूम में, वेंटिलेशन के लिए विंडो, मिरर वगैरह, ये वॉश बेसिन या मम्टी किट कहते हैं, क्या कहते हैं, मम्टी किट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। और ये छतों का देख लें, ये आपके सामने। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम ये आ गए हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये दोस्तों दूसरा बेडरूम है, ये भी आपके सामने है। बड़े बेडरूम है माशाल्लाह, बड़े बड़े बेडरूम, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, नीचे टाइल्स वगैरह देख लें। और ज़रा आप तो यहाँ बेड वगैरह लगाएंगे, उन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं वक्ती तौर पे, ये सोफ़े शोफ़े रखे हुए हैं। और इस तरफ फिर देख लें, ये माशाल्लाह। और उसके बाद अगर फिर मैं दिखाऊं तो ये इसका वार्डरोब, पूरा अलमारियाँ ऊपर से नीचे तक कपड़ों के लिए, ये आपके सामने। और अगर मैं इसमें से किसी को खोल लूँ तो ये आपके सामने है, आगे गहराई तक हैं अलमारियाँ, काफ़ी स्पेस है यानी। और उसके साथ फिर ये वॉशरूम, देसी सीट भी है, इंग्लिश सीट भी है, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, छत वगैरह देख लें। और मम्टी किट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये लगी हुई। बाकी ये आपके सामने मिरर वगैरह। आगे चलते हैं दोस्तों, दोस्तों ये अब तीसरा बेडरूम है इसी घर का, या यूं कह लीजिए कि मास्टर बेडरूम, बल्कि वो मास्टर बेडरूम ज़्यादा लगा है, चले आप इसको मास्टर बेडरूम कह लीजिए। ये आपके सामने माशाल्लाह, ठीक है जी, नीचे यही टाइल लगी है, पूरे घर में यही टाइल है। ये फिर सामने दीवार देख लें,
ये कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह हैं, पंखे वगैरह जो एसेसरीज लगी हुई हैं ज़ाहिर है ये उसी तरह आपको मिलेंगी। इसके साथ फिर ये अटैच बाथरूम है, खूबसूरत वाशरूम इंग्लिश सीट के साथ। बाकी एसेसरीज वगैरह देख लें, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छत की सीलिंग वगैरह ये आपके सामने। मैं ज़रा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह ये कि घर बड़ा है। ये फिर जाली, मच्छरों वाली जाली लगी हुई मच्छरों से बचाव के लिए, और ये बैक साइड पे फिर ये इसके काफ़ी बड़ी जगह है लॉन्ड्री के लिए, ये आपके सामने है। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊँ तो ये आपके सामने है, ये लॉन्ड्री के लिए एक बड़ी जगह। यहाँ आप वाशिंग मशीनें वगैरह रख सकते हैं। वक्ती तौर पे तो यहाँ दरवाज़ा पड़ा, लेकिन यहाँ वाशिंग मशीनें वगैरह रखी जा सकती हैं क्योंकि ऊपर छत है। तो अंदर चलते हैं दोस्तों, और हम अब ऊपर चलेंगे और ऊपर देखेंगे कि ऊपर हमारे लिए क्या कुछ है। तो जैसा आप मैंने कहा था, अब ये दरवाज़ा जो है ना ये बिल्कुल सेपरेट इस पूरे घर के लिए है। अगर इसको बंद कर दिया जाए और बंदा यहाँ से आया है तो ये फिर ऊपर वाला अगर आपने रेंट आउट कर दिया है तो ये बिल्कुल सेपरेट है ऊपर वालों के लिए। साथ साथ रहिएगा, मज़ा आएगा। ये आपके सामने स्टील ग्रिल बड़ी मजबूत, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, और इससे ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी। तो पहले ये टेरेस देख लेते हैं। बड़ा टेरेस है माशाल्लाह, ये आपके सामने बहुत बड़ा एरिया, बहुत ही खूबसूरत। ये आपके सामने यहाँ जनाब आप सुबह सुबह और शाम के वक्त कुर्सियाँ वगैरह रख के, ये फिर इस तरफ गैलरी है वेंटिलेशन देने के लिए। इस तरफ फिर इन्होंने ये गैलरी बनाई हुई, और इसी तरह अगर मैं देखूं तो इस तरफ भी ये गैलरी इन्होंने दी हुई है वेंटिलेशन वगैरह के लिए। और दाएं बाएं ये घर ही घर हैं, आबादी है भाई। और उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में चलते हैं। दरवाजे बंद कर देना। उसी तरह दोस्तों ये दरवाज़ा वगैरह देख लें, और बिस्मिल्लाह करके अंदर चलते हैं। फिर हम आ गए दोस्तों ड्राइंग रूम में। माशाल्लाह ये आपके सामने बड़ा ड्राइंग रूम है। बड़ा घर है तो ज़ाहिर है हर चीज़ इसकी बड़ी है। नीचे फिर टाइल्स वगैरह देख लें, और फिर अगर हम आपको दिखाएं तो ये वेंटिलेशन के लिए बड़ी सारी विंडो है, ये भी आपके सामने है। और अगर हम फिर वॉशरूम की तरफ चले जाएं तो ये फिर वॉशरूम है इंग्लिश सीट के साथ। ये बाकी आपके सामने वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह, ऊंची छत का वॉशरूम, बहुत खूबसूरत बना हुआ, ये आपके सामने। ठीक है दोस्तों। और अगर फिर मैं इसी दरवाजे से अंदर, ये दरवाज़ा अगर हम बंद करेंगे तो ये ड्राइंग रूम बिल्कुल सेपरेट रहेगा। हमने खोल लिया, हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये किचन देख लें माशाल्लाह। और अगर मैं थोड़ा इस कोने पे जाके दिखाऊं तो अब ज़रा देखें किचन का सीन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ऊपर हुड वगैरह भी लगा हुआ, कबर्ड्स वगैरह देख लें, नीचे पूरे कबर्ड्स की लाइन है, ये आपके सामने है। और ऊपर फिर ये कोई एक आध खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी स्पेस है, चूल्हा वगैरह लगा हुआ, गैस के 2-2 मीटर लगे हुए हैं। इसमें 2 मीटर है ना जी, गैस के 2-2 मीटर हैं। छतों की भी सीलिंग हुई, और बिजली के भी 2-2 मीटर। और ये फिर दोस्तों है जी टीवी लाउंज ऊपर का, यानी फर्स्ट फ्लोर का। पहले आपने ग्राउंड बेसमेंट देखी, उसके बाद आपने ग्राउंड फ्लोर देखा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो ये बड़ा सारा टीवी लाउंज है यहाँ भी। और फिर ये मीडिया वॉल है। ठीक है जी। तो ये मीडिया वॉल है, यहाँ LED टीवी लगेगा। ये साथ में फिर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, और छत वगैरह इसकी भी आप देख लें, ये आपके सामने है। तो मैं इस वक्त आपको लेके चलता हूँ दोस्तों स्टडी रूम में। ये दोस्तों स्टडी रूम कैसे भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टडी रूम है, ये भी आपके सामने है। नीचे उसी तरह टाइल है। ठीक है जी। वक्ती तौर पे ये बिस्तर वगैरह हैं बिछे हुए नज़ारा है, वो टेकर होंगे या कोई भी यहाँ, तो ये आराम करते हैं रात को। बाकी ये आपके सामने ये लकड़ी का काम वगैरह, कपड़ों के लिए अलमारियाँ बड़ी, ये आपके सामने। और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है ना जी। हाँ, तो ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए।
और उसके बाद फिर ये दोस्तों इसके साथ अटैच बाथरूम है, ये ऊंची छत का वॉशरूम, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह, ये आपके सामने। आगे चलते हैं दोस्तों ये फिर हम आ गए हैं बेडरूम में। माशाल्लाह बड़ा बेडरूम है। उसी तरह थोड़ा मैं पीछे हट के दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, छत की सीलिंग वगैरह देख लें, पंखे वगैरह पूरे घर में लगे हुए हैं। और ये सामान जो लगा हुआ है ये इसी तरह आपको मिलेगा जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है। फिर उसी तरह वार्डरोब है, बड़ा अलमारी है कपड़ों के लिए ऊपर से नीचे तक, ये आपके सामने है दोनों तरफ। इस तरफ भी देख लें, ऊपर तक बनी हुई है। और उसके बाद फिर ये अटैच बाथरूम है इंग्लिश सीट के साथ, ये देसी सीट, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, और ये फिर वॉश बेसिन वगैरह। तो ये भी आपके सामने। हम दूसरे चलते हैं छठे बेडरूम की तरफ। दोस्तों अगर बेसमेंट को छोड़ दिया जाए तो इस घर का हम छठा बेडरूम देख रहे हैं। बड़ा बेडरूम है माशाल्लाह आपके सामने। ये फिर बताता चलूं कि 2 गैस के मीटर लगे हुए, 2 बिजली के लगे हुए, और पानी भी मौजूद, यानी बिजली, पानी, गैस तीनों सहूलतें मुयस्सर। ये फिर अलमारियां हैं कपड़ों के लिए। और दोस्तों उसके बाद अगर फिर मैं दिखाऊं तो ये है जी वॉशरूम, इसके साथ अटैच वॉशरूम इंग्लिश सीट के साथ, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, छत वगैरह देख लें, ठीक है जी। और उसके बाद अगर फिर मैं बैक साइड की आपको गैलरी दिखा दूं तो ये बैक साइड की गैलरी है दोस्तों। यहाँ ये वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने के लिए भी वैसे जगह है, तो ज़ाहिर है कि ये हाँ ये लॉन्ड्री के लिए है, ये आपके सामने। और ये फिर इस तरफ ये आपके सामने। तो दोस्तों हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि ऊपर हमारे लिए क्या कुछ है। साथ साथ रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उसी तरह छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि भाई आपने कुरान पाक की कोई आयत बताई थी कोई डंग वगैरह के लिए ना, तो मैं भाई पढ़ा करता था वैज़ा बतश्तुम जब्बारिन, सूरह शोरा की आयत नंबर 133। तो दोस्तों ये ऊपर ममटी है, ये आपके सामने। जवान जरा ऊपर आयो, ये ममटी है और दरवाज़ा खोल देते। हम छत पे आए हैं, और जब छत पे आए हैं तो खाली ममटी नहीं है, ये साथ क्वार्टर भी है, एक सर्वेंट क्वार्टर। ये आपके सामने पंखा वगैरह यहाँ भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह, और ये वॉशरूम देसी सीट के साथ, ये आपके सामने। और ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो दोस्तों मैं मेरे हाल पीछे चलता हूँ, पिछलखुरी जाना पैना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ। तो दोस्तों नहीं यार कोने खड़ा नुकरे लगते हैं। तो ये आपके सामने ये माशाल्लाह, ठीक है जी। ये पानी वाली टैंकी है इसकी। हाँ जी, कौन सा? हाँ हाँ, एक चीज़ दोस्तों जो मैं भूल गया, बिल्कुल ये मेन रोड ये साथ है, बिल्कुल मेन जीटी रोड। यानी आप इस्लामाबाद जाना चाहें, फैज़ाबाद जाना चाहें, आप लाहौर की तरफ जाना चाहें, तो ये गाड़ियाँ चल रही हैं बिल्कुल सामने मेन रोड है, बिल्कुल नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये मेन जो जीटी रोड है जो लाहौर की तरफ जाता है उसके बिल्कुल नज़दीक है। ये साथ ट्रेन जा रही है, ठीक है जी। ये ट्रेन का भी देखना, ये साथ ही है, ये बिल्कुल नज़दीक पड़ जाता है आपके। इस्लामाबाद में जाना हो, रावलपिंडी में जाना हो, लाहौर की तरफ जाना हो, तो ये एक मरकज़ी जगह है। तो दोस्तों ये है एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी, और 11 मरले का घर है। बिजली, पानी, गैस तीनों सहूलतें मुयस्सर हैं। और नीचे बेसमेंट भी आपने देखी। बेसमेंट के अगर जो हाल हैं उसको छोड़ दिया जाए तो फिर भी इसके 6 बेडरूम,
2 ड्राइंग रूम, 2 बड़े ड्राइंग रूम, 2 बड़े टीवी लाउंज, 2 बड़े किचन और वाशरूम कितना था जी? वाशरूम हर बाथरूम का तकरीबन 6-7 वाशरूम भी हैं और पानी वाली टैंकी, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर, ममटी बनी हुई। दोस्तों इस घर की डिमांड कितनी है जी? 4.5 करोड़ इसकी डिमांड है। हाँ जी, बारगेनिंग है इसमें। 4.5 करोड़ इसकी डिमांड है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इसके साथ एक प्लाट की वीडियो छोटा सा क्लिप होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। बड़ा वारे का और बड़ा मज़े का प्लाट है। तो चलते हैं उस प्लाट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास 10 मरले का प्लाट है। जैसा मेरी आप पहले भी कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, हमने वीडियो को ज़रा मुख्तसर किया है। हमारे पास कुछ और भी प्लाट आ गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको एक जो रिंग रोड का क्लिप है, ताज़ा अपडेट है, वो भी दिखाएंगे। तो ये 10 मरले का प्लाट है और 10 मरले का मतलब इस सोसाइटी में 10 मरले ही है, यानी 272 फुट का मरला। 10 मरले का प्लाट, 272 फुट का मरला, डिमांड 30 लाख और 40 फुट गली। ये मेन बुलेवार्ड का प्लाट है, यानी 40 फुट गली एक तरफ है और 40 फुट गली ही दूसरी तरफ है। तो ये हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमूमी तौर पे आप रावलपिंडी में जब 10 मरले का प्लाट आप लेते हैं तो एक्चुअल में 10 मरले का नहीं, 8 मरले का होता है।